जब आपकी जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगती है, जब आप बिना किसी के सहारे हंसने लगते हैं, जब आपकी आंखों में आप बेचैनी नहीं बल्कि शांति दिखने लगती है, तभी एक अजीब सा बदलाव शुरू होता है। वो इंसान जो कभी आपको छोड़कर चला गया था, जिसने कहा था अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, वही इंसान अचानक बेचैन होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी शांति उसके भीतर एक ऐसा शोर पैदा कर देती है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता। आप आगे बढ़ रहे होते हैं और वो वहीं खड़ा रह जाता है, तुलना करता हुआ, अपने फैसलों पर सवाल उठाता हुआ और अंदर ही अंदर टूटता हुआ। यही वो पल होता है जब आपकी चुप्पी, आपकी मुस्कान और आपकी स्थिरता उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पायल लोधा। अगर आप ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं जो रिश्तों की सच्चाई बिना दिखावे के सामने रखे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब सवाल ये नहीं है कि वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहा है। असल सवाल ये है, आपकी तरक्की, आपकी शांति और आपका बदलता हुआ व्यवहार उसे अंदर से क्यों जला रहा है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस पल की जब किसी को पहली बार एहसास होता है कि उसने आपको खो दिया है, और वो एहसास क्यों सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है। पार्ट 1, जब आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगती है और सामने वाला पीछे छूट जाता है। कभी ध्यान दिया है, जब आप चुपचाप अपनी ज़िंदगी को ठीक करने लगते हैं, जब आप बिना शोर मचाए आगे बढ़ने लगते हैं, तब कुछ लोग अचानक बेचैन होने लगते हैं। वो लोग जो कभी कहते थे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग जो कहते थे तुम्हारे बिना भी सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सच में आगे बढ़ते हो, उनके अंदर कुछ टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी आवाज़ नहीं, आपकी शांति परेशान करने लगती है। वो पल जब आपको एहसास होता है आप अचानक कम बोलने लगते हो, आप हर बात का जवाब देना बंद कर देते हो, आप सफाई देना छोड़ देते हो, और सबसे बड़ी बात, आप उन्हें ये साबित करना बंद कर देते हो कि आप सही हो। यहीं से खेल बदलता है, क्योंकि कुछ लोग आपके प्यार से नहीं, आपकी ज़रूरत से जुड़े होते हैं। जब आप उनकी ज़रूरत नहीं रहते, तब उन्हें अपनी अहमियत पर शक होने लगता है। यही वो जगह है जहाँ दिमाग उल्टा चलने लगता है। वो सोचते हैं ये इतना शांत क्यों हो गया, पहले तो हर बात पर समझाता था, अब क्यों नहीं लड़ता, कहीं इसे सच में फ़र्क तो नहीं पड़ना बंद हो गया। और यहीं से अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन आपकी चुप्पी उनके लिए सबसे तेज़ आवाज़ बन जाती है। लोग एक बात समझ नहीं पाते, जब आप किसी से बहस करना छोड़ देते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब ये होता है कि आपने तय कर लिया है अब अपनी ऊर्जा वहाँ खर्च नहीं करनी जहाँ आपकी कद्र ही नहीं। और यही बात सामने वाले को अंदर से हिला देती है, क्योंकि वो आदत डाल चुका होता है आपको समझाने की नहीं, आपसे समझे जाने की। यहीं से वो फेज शुरू होता है जहां वो आपके हर कदम को नोटिस करने लगता है। आपकी चुप्पी उसे ज़्यादा सुनाई देती है, बजाय उन 1000 शब्दों के जो आप पहले बोलते थे। वो सोचने लगता है, क्या ये मुझसे निकल चुका है, क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता, क्या ये सच में आगे बढ़ गया है। और यही सवाल धीरे धीरे उसे अंदर से खा जाते हैं। एक कड़वा सच सुनो, लोग तब नहीं टूटते जब आप उनसे बहस करते हो, लोग तब टूटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि वो अब आपकी ज़िंदगी का केंद्र नहीं रहे। आपका बदलना, आपकी शांति, आपका आगे बढ़ना, ये सब उनके लिए एक आईना बन जाता है, और हर कोई अपने आप को उस आईने में देखने की हिम्मत नहीं रखता। अब ज़रा खुद से एक सवाल पूछो, जब तुम किसी के लिए सब कुछ थे और अब वो तुम्हारे बिना भी जिंदा है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसे होती है, जिसने छोड़ा या जिसे छोड़ दिया गया लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा। यही वो मोड़ है जहाँ रिश्तों की असल सच्चाई सामने आती है। अब आगे की कहानी में हम बात करेंगे उस पल की जब सामने वाला पहली बार महसूस करता है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने अपना कंट्रोल खो दिया है। और यहीं से शुरू होता है उसका असली संघर्ष। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें कहीं ना कहीं तुम्हारी कहानी से मिलती हैं, तो अगला हिस्सा तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे वो कौन सा मोड़ होता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। पार्ट 2, जब आप चुप हो जाते हैं। तब असली खेल शुरू होता है जब आप अचानक चुप हो जाते हो, मतलब सच में चुप, न शिकायत, न सवाल, न सफाई, बस खामोशी। तो सामने वाला सबसे पहले ये नहीं सोचता कि अरे ये मैच्योर हो गया है, वो सोचता है ये बदल क्यों गया। और यहीं से उसके दिमाग में हलचल शुरू होती है।
पहले आप समझाते थे, अब आप चुप रहते हो। पहले आप हर बात पर रिएक्ट करते थे, अब आप सिर्फ देखकर छोड़ देते हो। यही बदलाव उसे अंदर से हिला देता है, क्योंकि उसे आपकी आदत थी, आपकी प्रतिक्रिया की, आपके रिप्लाई की, आपके इमोशनल होने की। अब जब वो सब गायब हो जाता है तो दिमाग अपने आप सवाल बनाता है, क्या अब इसे फ़र्क नहीं पड़ता? क्या ये मुझसे आगे निकल गया, या फिर कोई और है इसकी ज़िंदगी में? और यही सवाल उसे अंदर से खा जाते हैं। आपका चुप रहना उसे उसकी ही हर गलती याद दिलाता है। वो याद करता है कैसे उसने आपकी बात काटी, कैसे आपकी अहमियत कम समझी, कैसे उसने सोचा कि आप हमेशा वहीं रहोगे। और अब जब आप चुप हो तो वो खुद से भाग नहीं पाता। यही वो मोड़ होता है जहाँ इंसान टूटता है। असल में ये आत्मसम्मान होता है। आप अब लड़ नहीं रहे क्योंकि आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं रही। आप अब सफाई नहीं दे रहे क्योंकि आपको साबित नहीं करना। और यही चीज़ सामने वाले को अंदर से हिला देती है, क्योंकि उसे आपकी आदत थी आपके झुकने की, आपके मनाने की, आपके समझाने की। अब वो सब खत्म हो चुका है। वो आपकी हर एक्टिविटी नोटिस करने लगता है। आप हंसते हो, इसे चुभता है। आप आगे बढ़ते हो, इसे डर लगता है। वो सोचता है, क्या ये सच में मुझसे निकल गया? क्या मेरी अहमियत खत्म हो गई? और ये सवाल उसे चैन से जीने नहीं देते। आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी असर हो रहा है। आप किसी को जलाने की कोशिश नहीं कर रहे, फिर भी वो जल रहा है। आप कुछ साबित नहीं कर रहे, फिर भी उसे लग रहा है कि वो हार रहा है, क्योंकि खामोशी सबसे तेज़ जवाब होती है। अगर आप अभी इस स्टेज पर हो जहां आप शांत हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, कम बोलते हो, कम दिखते हो, तो समझ लो आपने गेम पलट दिया है। और यही वो पॉइंट है जहां लोग टूटते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता आपको कैसे कंट्रोल करें। जब तुम चुप हो जाते हो तो सबसे पहले जो बदलता है वो है उसकी नींद। उसे नींद तो आती है, लेकिन नींद के अंदर चैन नहीं आता, क्योंकि दिमाग बार बार उसी जगह लौटता है जहां तुम चुप हो गए थे। वो सोचता है, मैंने ऐसा क्या किया कि ये इंसान अचानक इतना दूर हो गया? और मज़े की बात यह है कि वो खुद से ये सवाल ज़ोर से नहीं पूछता, वो सवाल उसके अंदर धीरे धीरे चुभता है। तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, तुमने कोई बहस नहीं की, तुमने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। और यही बात उसे सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि जब कोई लड़ता है तो जवाब देना आसान होता है, लेकिन जब कोई चुप हो जाता है तो दिमाग खुद ही कहानियाँ बनाने लगता है। कहीं ये मुझसे ऊपर तो नहीं उठ गया? क्या ये अब मुझे उतनी अहमियत नहीं देता? या इसे कोई और मिल गया? इन सवालों का जवाब ना मिलने से उसका दिमाग खुद ही उसे सज़ा देने लगता है। अब वो तुम्हें दूसरों से कंपेयर करने लगता है। तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बन जाती है, तुम्हारा सुकून उसे अपनी कमी जैसा लगने लगता है। और यहीं से असली जलन शुरू होती है। ईर्ष्या नहीं, डर। डर इस बात का कि वो तुम्हारे लिए अब ज़रूरी नहीं रहा। तुम पहले जैसे नहीं हो। पहले तुम रुक जाते थे, अब आगे बढ़ जाते हो। पहले तुम समझाते थे, अब चुप रह जाते हो। और ये बदलाव सबसे ज़्यादा चोट करता है, क्योंकि इससे साफ दिखता है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रही। वो सोचता है, क्या ये सब जानबूझकर कर रहा है या ये सच में आगे बढ़ गया है? और वो तुम्हारी हर छोटी हरकत पर ध्यान देने लगता है। कौन सी फ़ोटो डाली, किससे बात की, कितनी देर ऑनलाइन रहे। लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता, क्योंकि तुम अब एक्सप्लेन नहीं करते। जब कोई आपको बिना लड़ाई के खो देता है तो उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है, क्योंकि लड़ाई में कम से कम ये भ्रम रहता है कि मैंने कोशिश की थी। लेकिन यहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ एक खालीपन। और यही खालीपन सबसे भारी होता है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपने अंदर कुछ बदल लिया है। तुम अब इमोशनल नहीं, कॉन्शियस हो। तुम रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हो। और यही वो जगह है जहाँ असली पावर शिफ्ट होता है। अगले भाग में हम बात करेंगे उस पल की जब वो वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके होते हैं। वो कैसे अप्रोच करता है, वो किन संकेतों से खुद को रिवील करता है, और तुम्हें कैसे पहचानना है कि ये सच है या सिर्फ डर। अगला भाग सबसे गहरा होगा। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो अगला हिस्सा तुम्हें पूरी तरह हिला देगा। पार्ट 3, जब तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। एक वक्त आता है जब तुम कुछ कहना ही छोड़ देते हो। ना गुस्सा, ना शिकायत, ना बहस, बस चुप्पी। और यही चुप्पी धीरे धीरे सामने वाले को परेशान करने लगती है, क्योंकि जब तुम बोलते थे तब उसे लगता था सब ठीक है, सब उसके कंट्रोल में है। लेकिन अब उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो। वो तुम्हारे चेहरे पर जवाब ढूंढता है, तुम्हारी आवाज़ में सुर ढूंढता है, तुम्हारे मैसेज में कोई मतलब खोजता है। और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो उसके अंदर बेचैनी जन्म लेती है। तब वो अपने ही डर से लड़ने लगता है। उसे लगने लगता है, क्या ये मुझसे दूर जा रहा है? क्या अब मैं इसे पहले जैसा महसूस नहीं होता? क्या ये सच में मुझसे निकल गया?
ये सवाल दिन में नहीं आते, ये रात को आते हैं जब सब चुप होता है, और तब इंसान खुद से वो सवाल पूछता है जिनसे वो हमेशा भागता रहा। जब तुम लड़ते थे तो वो तुम्हें दोष दे सकता था, जब तुम समझाते थे तो वो खुद को सही मान सकता था, लेकिन अब वो खुद से भाग नहीं सकता, क्योंकि सामने कोई शोर नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है, सिर्फ उसकी अपनी सोच है और वही उसे खा रही है। तुम्हारी अवेलेबिलिटी, तुम्हारी केयर, तुम्हारी पेशेंस सब उसे नॉर्मल लगने लगी थी, और अब जब वो सब नहीं है तो उसे समझ आता है कि उसने कभी उसकी कद्र ही नहीं की। पर यह एहसास तब आता है जब चीज़ें हाथ से निकल चुकी होती हैं, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, ना तुमसे बहस करके, ना दूरी बनाकर, ना भावनाएं दिखाकर। तुम्हारी चुप्पी उसके हर हथियार से ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, और यही वो जगह है जहाँ वो या तो खुद को बदलता है या फिर अंदर ही अंदर बिखर जाता है। ये सब तभी होता है जब तुम्हारी चुप्पी सच्ची होती है। अगर तुम सिर्फ दिखावे के लिए शांत हो तो वो जल्दी समझ जाएगा, लेकिन अगर तुम सच में आगे बढ़ चुके हो तो वो फ़र्क साफ महसूस करेगा, क्योंकि असली बदलाव शोर नहीं करता। अब सवाल ये नहीं रहता कि वो क्या महसूस कर रहा है, सवाल ये होता है तुम आगे क्या करोगे। क्या तुम फिर से वही बन जाओगे जो हर बार समझौता करता है, या इस बार खुद को चुनोगे? यही फैसला तय करेगा कि आगे क्या होगा। एक समय आता है जब तुम्हारी खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं रहती, वो सामने वाले के लिए एक आईना बन जाती है। उसे खुद से भागने का मौका नहीं मिलता। वो खुद से पूछता है, मैंने ऐसा क्या किया कि ये इंसान ऐसे बदल गया? और यही सवाल उसे चैन से जीने नहीं देता। उसे लगता है कि शायद तुम थक गए हो, या शायद तुम्हें कोई और मिल गया है, या शायद तुम बस नाटक कर रहे हो। पर सच्चाई उससे कहीं गहरी होती है। तुम थक गए थे खुद को समझाते समझाते, तुम थक गए थे अकेले कोशिश करते करते, तुम थक गए थे उम्मीद करते करते। और जब इंसान थक जाता है तो वो चिल्लाता नहीं, वो शांत हो जाता है। यही चुप्पी उसे परेशान करती है। वो पुरानी बातें याद करता है, छोटी छोटी बहसें, तुम्हारी आंखों में वो थकान, तुम्हारा धीरे धीरे पीछे हटना। उसे समझ आने लगता है कि तुमने एक दिन में दूरी नहीं बनाई थी, तुम तो बहुत पहले से टूट रहे थे। पर उसने उस वक्त देखा नहीं। ये वो मोड़ है जहाँ उसका ईगो दरकता है। वो खुद से कहता है, शायद मैंने ज़्यादा हल्के में ले लिया, शायद मैंने उसे सुना नहीं, शायद मैं ही बदल गया था। ये बातें वो किसी को नहीं बताता, क्योंकि बाहर से उसे मजबूत दिखना होता है, पर अंदर से वो खोखला हो रहा होता है। अब वो तुम्हारी हंसी को याद करता है, तुम्हारे छोटे रिएक्शन, तुम्हारा किसी बात पर चुप हो जाना। उसे याद आता है कि तुम कितने ध्यान से सुनते थे, कैसे छोटी बातों को पकड़ लेते थे। और अब जब वो वही चीज़ें किसी और के साथ ढूंढता है तो उसे वही गहराई नहीं मिलती, क्योंकि जो सच में जुड़ा होता है वो दोबारा नहीं मिलता। और ये एहसास बहुत चुपचाप आता है। कोई धमाका नहीं होता, कोई बड़ा सीन नहीं बनता, बस एक खालीपन बैठ जाता है, और वो खालीपन धीरे धीरे उसके हर दिन का हिस्सा बन जाता है। वो बाहर हंसता है, लोगों से मिलता है, लेकिन भीतर कुछ अधूरा सा रहता है। क्या मैं गलत था? क्या मैंने इसे हल्के में लिया? क्या मैं सच में कुछ खो चुका हूँ? और ये सवाल उसे चैन से सोने नहीं देते। वो रात को करवटें बदलता है, फ़ोन उठाता है, फिर रख देता है, क्योंकि अब उसे डर लगता है अगर उसने मैसेज किया और जवाब नहीं आया तो। क्योंकि अब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो खुद को समझा ले कि सब ठीक है, या फिर वो मान ले कि उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। और ये दूसरा रास्ता बहुत भारी होता है। जब इंसान मान लेता है कि कुछ चला गया है, तभी वो समझता है कि उसने क्या खोया है। और यही वो पल होता है जहाँ असली एहसास जन्म लेता है, ना गुस्से से, न नफरत से, बल्कि खालीपन से। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जब ये एहसास पूरी तरह बैठ जाता है तो इंसान क्या करता है। क्या वो वापस आता है या खुद को बचाने के लिए और दूर चला जाता है? वहीं से असली फैसला शुरू होता है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो अगला हिस्सा तुम्हें बहुत गहराई तक ले जाएगा। बस यहीं रुक जाओ, अगला हिस्सा इसी मोड़ से शुरू होगा। पार्ट 4, जब वो समझने लगता है कि वापसी अब आसान नहीं है। एक वक्त ऐसा आता है जब उसे महसूस होने लगता है कि तुम अब सिर्फ दूर नहीं हो, तुम बदल चुके हो। और ये बदलाव बाहर से नहीं दिखता, ये बदलाव आवाज़ में नहीं होता, ये बदलाव स्टेटस या पोस्ट में नहीं दिखता, ये बदलाव उस खाली जगह में दिखता है जहाँ पहले तुम हुआ करते थे। शुरू में उसे लगता है अभी गुस्सा है, खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर उसे लगता है शायद मुझे थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगता है कि ये कोई एक्टिंग नहीं है,
ये वो शांति है जो तब आती है जब इंसान अंदर से थक चुका होता है, और यही शांति सबसे डरावनी होती है। पहले वो जानता था कौन सी बात कहे तो तुम पिघल जाओगे, किस लहजे में बोले तो तुम रुक जाओगे। अब वही बातें असर नहीं करती, और जब किसी की बातें असर करना बंद कर दें तो इंसान खुद को बेबस महसूस करता है। उसे लगता है जैसे उसके हाथ से कुछ फिसल गया हो। वो अपने आप से पूछता है, क्या मैंने बहुत देर कर दी? क्या मैंने इसे हल्के में लिया? क्या ये अब सच में जा चुका है? और इन सवालों के जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि जवाब तुम्हारे पास था और तुम अब चुप हो। पहली बार वो खुद को दोष देने लगता है। पहली बार उसे लगता है कि शायद वही गलत था। पहली बार उसे एहसास होता है कि प्यार को हल्के में लेना भी एक गलती होती है, और ये एहसास धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को तोड़ता है। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो हर बात समझाने बैठ जाता था। अब तुम चुप रहते हो, अब तुम अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हो, और ये बदलाव उसे सबसे ज़्यादा चुभता है, क्योंकि वो जानता है ये बदलाव नकली नहीं है। अब उसे याद आता है तुम्हारा साथ, तुम्हारी सुनने की आदत, तुम्हारा बिना शर्त रहना, और वो समझता है कि उसने इन सब को कितना हल्के में लिया। लेकिन ये समझ देर से आती है, और देर से आई समझ अक्सर सिर्फ पछतावे में बदलती है। या तो वो अपने अहंकार को तोड़े और सच में माने कि उसने गलती की है, या फिर वो अपने अंदर के डर को छुपाने के लिए खुद को और कठोर बना ले। ज़्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि सच मानना आसान नहीं होता। अब सवाल ये नहीं होता कि वो क्या करेगा, सवाल ये होता है कि तुम क्या करोगे, क्योंकि अब गेंद तुम्हारे पाले में है। तुम या तो फिर से पीछे जाओगे या पहली बार खुद को चुनोगे, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे एक वक्त आता है जब वो अपने ही सवालों से भाग नहीं पाता। पहले वो सोचता है शायद ये बस एक फेज़ है, थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय बीतता जाता है और कुछ भी ठीक नहीं होता। वो देखता है कि तुम अब वही नहीं रहे। तुम अब ना शिकायत करते हो, ना सफाई देते हो, ना किसी बात को खींचते हो। तुम जैसे अपने अंदर सिमट गए हो, और यही सबसे ज़्यादा डराता है। शुरुआत में उसे लगता है कि तुम बस थके हुए हो या फिर मूड खराब है, लेकिन जब दिन, हफ्ते और महीने निकल जाते हैं और तुम्हारा व्यवहार नहीं बदलता, तो उसे समझ आने लगता है कि ये कोई फेज़ नहीं है, ये फैसला है। और फैसले का मतलब होता है कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारा इंतज़ार करना, तुम्हारा बार बार समझाना, तुम्हारा हर बार माफ़ कर देना, वो चीज़ें जो पहले उसे साधारण लगती थीं, अब उसे सबसे ज़्यादा चुभने लगती हैं, क्योंकि अब वो किसी और में वो बात ढूंढता है पर कहीं नहीं मिलती। ये सबसे भारी पल होता है जब वो समझ जाता है कि तुम अब वापस नहीं आओगे। तुम किसी को नीचा दिखाने के लिए दूर नहीं हुए, तुम खुद को बचाने के लिए दूर हुए। और ये फ़र्क उसे तोड़ देता है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम बिना शोर किए चले जाओगे। अगर मैंने तब थोड़ा सा और समझा होता, अगर मैंने उसकी बात सुनी होती, अगर मैं उतना लापरवाह ना होता। लेकिन अब सवालों के जवाब नहीं मिलते, क्योंकि जिस इंसान से वो जवाब चाहता है वो अब उस जगह पर है जहां उसे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं। लोग आसपास होते हैं, बातें होती हैं, हंसी भी होती है, लेकिन अंदर कहीं खालीपन रहता है। वो जानता है कि ये खालीपन किसी और से नहीं भरेगा, क्योंकि वो जो चला गया था वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक एहसास था। अब वो दो रास्तों के बीच खड़ा होता है। एक रास्ता खुद को झूठा दिलासा देना कि सब ठीक है, दूसरा रास्ता अपनी गलती मानना, अपने अहंकार को तोड़ना और सच को स्वीकार करना। लेकिन ये दूसरा रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए इंसान को अपने ही अंदर झांकना पड़ता है। क्योंकि खुद को देखना सबसे मुश्किल काम होता है। खुद की गलतियां स्वीकार करना सबसे भारी बोझ होता है, और इसीलिए बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं। बाकी लोग यहीं अटक जाते हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे जब वो आखिरी बार कोशिश करता है, जब वो खुद को बदलने की कसम खाता है, या फिर जब वो हमेशा के लिए पीछे हट जाता है। वो पल जहां फैसला होता है, मिलन होगा या अंत। और यही वो जगह है जहां कहानी सच में खत्म होती है। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम समझ रहे हो। अगला हिस्सा सबसे गहरा होगा, पार्ट 5, जब वो समझता है कि अब सब बदल चुका है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। वो अब ये नहीं कहता कि सब ठीक हो जाएगा, वो ये भी नहीं कहता कि शायद वक्त के साथ सब पहले जैसा हो जाए। अब वो बस चुप रहता है, क्योंकि वो जान चुका होता है जो चला गया वो लौटने वाला नहीं है। शुरुआत में वो हर दिन खुद को समझाता है, आज नहीं तो कल बात हो जाएगी, थोड़ा टाइम दे देता हूँ। लेकिन दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, और वो महसूस करता है कि अब कोई इंतज़ार नहीं बचा।
उसका फ़ोन खामोश रहता है, पर उसका दिमाग शोर मचाता रहता है। वो सोचता है, क्या मैंने बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया? क्या मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीद पाल ली? या फिर मैंने खुद को ही खो दिया? ये सवाल उसे सोने नहीं देते। रातें लंबी लगती हैं, दिन खाली लगते हैं, और धीरे धीरे उसे एहसास होता है वो किसी को नहीं, खुद को ढूंढ रहा है। हर बार मजबूत बने रहना आसान नहीं होता। हर बार समझदारी दिखाना भी थका देता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान कहता है, अब बस, अब और नहीं। ना किसी से शिकायत, ना किसी से उम्मीद, बस खुद को समेटने की कोशिश। वो याद करता है कि कैसे उसने अपने शौक छोड़ दिए, अपनी पसंद बदल दी, अपने फैसले तक दूसरे के हिसाब से लेने लगा। और अब जब वो पीछे देखता है तो खुद को पहचान नहीं पाता। यही वो पल होता है जब इंसान टूटता नहीं, जागता है। वो मान लेता है, मैंने खुद को खो दिया था। और ये मान लेना ही सबसे बड़ा कदम होता है, क्योंकि अब वो किसी को दोष नहीं देता, ना खुद को कोसता है। वो बस स्वीकार करता है, और यही स्वीकार उसे फिर से जिंदा करता है। अब वो किसी को पाने की कोशिश नहीं करता, अब वो खुद को वापस पाने लगता है। धीरे धीरे, बिना शोर, बिना घोषणा, वो खुद को फिर से बनाता है, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि जब इंसान खुद को वापस पा लेता है, तब सामने वाला पहली बार डरता है। उसे लगता है, अब अगर मैं आया भी तो क्या वो मुझे वही जगह देगा? और यहीं से शुरू होता है असली खेल। एक वक्त आता है जब इंसान को एहसास होता है कि वो जिस रिश्ते को पकड़कर बैठा था, असल में वो रिश्ता नहीं, एक आदत बन चुका था। आदत किसी की आवाज़ सुनने की, आदत किसी के जवाब का इंतज़ार करने की, आदत उस एहसास की कि कोई है जो तुम्हें जानता है। और जब वो आदत छूटती है तो शरीर नहीं टूटता, अंदर कुछ टूटता है। वो सोचता है, क्या मैं सच में इतना कमज़ोर था? क्या मैंने अपनी पहचान किसी और के हाथ में दे दी थी? पहली बार उसे ये समझ आता है कि वो किसी से प्यार नहीं कर रहा था, वो खुद को खोता जा रहा था। और ये एहसास सीधे दिल पर नहीं लगता, ये दिमाग में बैठता है। अब वो अकेलेपन से भागता नहीं, अब वो उसे महसूस करता है। रातें लंबी लगती हैं, पर वो उनसे भागता नहीं, वो बैठता है, सोचता है, और पहली बार खुद को सुनता है। यहीं पर वो समझता है कि वो अकेला इसलिए नहीं था क्योंकि कोई नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वो खुद को भूल चुका था। अब वो हर चीज़ को नए तरीके से देखता है। पहले जो बात चुभती थी, अब वो सबक लगने लगती है। पहले जो लोग ज़रूरी लगते थे, अब वो बस याद बनकर रह जाते हैं। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है जब इंसान किसी को खोकर भी अपने आप को पा लेता है। वो अपने दिन फिर से संवारता है, अपनी आदतें बदलता है, अपनी सोच साफ करता है। कोई दिखावा नहीं, कोई साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस एक सच्ची कोशिश खुद के लिए बेहतर बनने की। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि खुद पर काम करना सबसे मुश्किल काम होता है। वो समझ जाता है कि हर दर्द को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, कुछ दर्द चुपचाप आपको मजबूत बना देते हैं। अब वो कम बोलता है, ज़्यादा सुनता है, कम दिखाता है, ज़्यादा समझता है। और यही शांति उसे सबसे खतरनाक बना देती है। ना किसी को दिखाता है कि वो खुश है, ना किसी को दिखाता है कि वो टूटा है। वो बस अपने रास्ते पर चलता है। और यही बात दूसरों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि जो इंसान खुद से खुश हो जाए, उसे हिलाना आसान नहीं होता। अब वो वही इंसान नहीं रहा जो कभी सवाल करता था, जो जवाब ढूंढता था। अब वो समझ चुका है कि हर सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं होता, कुछ जवाब खुद के अंदर मिलते हैं। अब जो होगा वो सबसे ज़्यादा असरदार होगा, क्योंकि जब इंसान खुद को पा लेता है तो बाकी सब चीज़ें अपने आप पीछे छूट जाती हैं। और अगले हिस्से में यही दिखेगा कि जब वो वापस आता है तो हालात कैसे बदल चुके होते हैं। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो अगला हिस्सा तुम्हें अंदर तक हिला देगा। बस यहीं रुकते हैं, अगला भाग वहीं से शुरू होगा। पार्ट 6, जब उसे समझ आता है कि वो अब तुम्हारे दायरे में नहीं रहा। एक समय के बाद वो ये महसूस करने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में उसकी जगह अब वैसी नहीं रही। पहले वो जब भी आता था तुम्हारी पूरी दुनिया वहीं रुक जाती थी। अब वो आता है और तुम्हारी दुनिया चलती रहती है। यही वो फर्क है जो सबसे ज्यादा चुभता है। तुम पहले जैसे सवाल नहीं करते, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों नहीं बताया। अब तुम बस सुनते हो, या कभी कभी बिल्कुल नहीं सुनते। और यही चीज़ उसे बेचैन करती है, क्योंकि उसे आदत थी कि कोई उसकी कमी महसूस करे। अब उसे लगने लगता है शायद उसकी अहमियत ही खत्म हो गई। वो सोचता है, क्या मैं बदल गया हूँ या ये बदल गया है। वो अपनी बातों को दोहराता है, अपने मैसेज पढ़ता है, सोचता है कि कहाँ गलती हुई, पर हर बार जवाब अधूरा रहता है। क्योंकि सच ये है, गलती किसी एक की नहीं थी, पर नुकसान किसी एक को ज्यादा हुआ।
पहले वो तय करता था कब बात होगी, कब दूरी बनेगी, कब सब ठीक लगेगा। अब वो सब नहीं कर पा रहा, अब वो इंतज़ार करता है। और इंतज़ार वो चीज़ है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। वो महसूस करता है कि तुम अब वही नहीं रहे जो हर बार समझाने आ जाते थे। अब तुम बहस नहीं करते, सिर्फ सुनते हो। अब तुम जवाब नहीं देते, सिर्फ मुस्कुरा देते हो। और यही मुस्कान उसे सबसे ज़्यादा चुभती है, क्योंकि उसमें कोई उम्मीद नहीं होती। और ये एहसास बहुत भारी होता है, क्योंकि वो देख सकता है तुम खुश नहीं हो, पर तुम परेशान भी नहीं हो। तुम बस अलग हो चुके हो। और ये अलग होना किसी भी बहस से ज़्यादा दर्द देता है। कुछ चीज़ें टूटने के बाद जुड़ती नहीं हैं। कुछ लोग दूर जाने के बाद वापस पहले जैसे नहीं रहते। और कुछ रिश्ते बस याद बनकर रह जाते हैं। वो ये सब समझने लगता है, लेकिन बहुत देर से। अब वो तुमसे नहीं लड़ रहा, वो खुद से लड़ रहा है, अपने अहंकार से, अपने फैसलों से, अपने पिछले बर्ताव से। और यही लड़ाई सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें कोई जीतता नहीं, बस सच्चाई सामने आ जाती है। जब उसे एहसास होता है कि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी, एक समय के बाद वो ये मानने लगता है कि अब जो चला गया है वो लौटकर पहले जैसा नहीं होगा। वो ये भी समझने लगता है कि मसला सिर्फ दूरी का नहीं था, मसला उस भरोसे का था जो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और जब भरोसा जाता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, पूरा नज़रिया टूटता है। पहले वो खुद को सही ठहराता था, अब वो खुद से सवाल करता है। वो याद करता है कितनी बार तुमने समझाने की कोशिश की थी, कितनी बार तुमने बात को हल्का करने की कोशिश की थी, और वो हर बार टाल देता था। अब वही बातें उसे रातों को जगा देती हैं। अब वो अकेला बैठता है और किसी से बात करने का मन भी नहीं करता। लोगों के बीच होता है, पर दिल कहीं और होता है। उसे एहसास होने लगता है कि जिस इंसान को उसने हल्के में लिया, वही उसकी सबसे मजबूत पकड़ था, और अब वो पकड़ छूट चुकी है। जब इंसान समझ जाता है कि ये नाराज़गी नहीं थी, ये थकान थी, और थकान जब रिश्तों में आ जाती है तो बहाने काम नहीं आते। वो जानता है कि अब कोई माफ़ी चीज़ें ठीक नहीं करेगी, क्योंकि जो टूट चुका है वो जुड़ तो सकता है, पर वैसा नहीं बनता। वो अपने अंदर झांकता है और पहली बार देखता है कि उसने कितनी बार अनदेखा किया, कितनी बार हल्के में लिया, कितनी बार सोचा चल जाएगा। अब उसे समझ आता है कि कुछ चीज़ें चलती नहीं हैं, उन्हें संभालना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ रुक जाते हैं और ख़ुद को मजबूत बना लेते हैं। कुछ लोग यहीं टूट जाते हैं और हर किसी से दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि दर्द दो तरह का होता है, एक जो इंसान को बेहतर बनाता है और एक जो इंसान को खाली कर देता है। अब सवाल ये नहीं कि किसने क्या किया, सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। क्या वो खुद को संभालेगा या बस यादों में ही जीता रहेगा? क्या वो सच में बदलेगा या बस बदलने का दिखावा करेगा? जहाँ फैसला लिया जाता है वापस जाना है या आगे बढ़ना है, और ये फैसला पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो अगला हिस्सा तुम्हें सबसे ज़्यादा झकझोरने वाला है, क्योंकि वहाँ से सब कुछ साफ दिखने लगता है। पार्ट 7, जब इंसान खुद से भागना बंद करता है। एक समय आता है जब इंसान थक जाता है, खुद को समझाते समझाते थक जाता है, ये सोचकर कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें वक्त से नहीं बदलती, वो तब बदलती हैं जब इंसान अंदर से टूट जाता है। और यही वो पल होता है जहाँ कहानी सच में शुरू होती है। वो धीरे धीरे समझता है कि वो जिस रिश्ते को पकड़ कर बैठा था वो रिश्ता नहीं, एक आदत थी। एक ऐसी आदत जो उसे सुकून नहीं देती थी, बस डर से भरी हुई थी। डर कि कहीं अकेला ना रह जाए, डर कि कहीं कोई और ना मिल जाए, डर कि कहीं खुद को ही ना खो दे। पर अब उसे एहसास होता है कि वो खुद को पहले ही खो चुका था। वो अपने आप से सवाल करता है, क्या मैं सच में खुश था या बस किसी को खोने के डर से रुका हुआ था? ये सवाल हल्के नहीं होते, ये वो सवाल होते हैं जो इंसान को रात भर सोने नहीं देते। और पहली बार वो किसी को दोष नहीं देता, ना हालात को, ना किस्मत को, ना किसी और को, बस खुद को देखता है। यही वो बिंदु आता है जहाँ इंसान सच में बड़ा होता है, क्योंकि बदलाव को स्वीकार करना सबसे मुश्किल काम होता है। वो समझता है कि अगर वो वहीं रुक जाता तो खुद को खो देता, और शायद इसी वजह से जो टूटा है वो ज़रूरी था। अब वो दर्द से भागता नहीं, वो उसे महसूस करता है। वो जानता है यही दर्द उसे मजबूत बनाएगा। वो जानता है यही दर्द उसे वो इंसान बनाएगा जो फिर कभी किसी के लिए खुद को खोने नहीं देगा। अब वो पीछे नहीं देखता, यादें आती हैं लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपको सिखाने आते हैं, रुकने के लिए नहीं। अब सवाल ये नहीं कि वो वापस आएगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर वो वापस आया तो क्या तुम वहीं रहोगे या फिर वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा?
अब एक ऐसा दौर आता है जहां इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। वो हंसता है, बात करता है, दुनिया को लगता है कि सब ठीक है, पर अंदर एक खामोशी बैठ चुकी होती है। वो खामोशी अब दर्द नहीं होती, वो समझ बन जाती है। अब उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया, कौन गया, कौन रुका, कौन छोड़ गया, क्योंकि पहली बार उसने ये महसूस किया है कि हर आने वाला ठहरने के लिए नहीं आता। कुछ लोग बस इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखा सके। अब वो खुद से सवाल पूछता है, पर इस बार सवालों में दर्द नहीं होता, बस सच्चाई होती है। मैं इतना डर क्यों रहा था? मैं खुद को इतना छोटा क्यों समझता था? मैं क्यों किसी और के व्यवहार से अपनी कीमत तय करता था? इन सवालों के जवाब कड़वे होते हैं पर सच्चे होते हैं। पहले वो अकेलेपन से भागता था, फ़ोन उठाता था, खुद को बिजी रखता था। अब वो उसी अकेलेपन में बैठता है और खुद से बात करता है। वो समझता है कि अकेलापन दरअसल आईना है। वो दिखाता है तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो और तुम किससे समझौता करते आ रहे थे। अब वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, हर शब्द पर नहीं टूटता, हर हरकत को दिल से नहीं लगाता, क्योंकि अब वो समझ चुका है हर चीज़ को महत्व देना खुद को छोटा कर देता है। और वो अब छोटा नहीं होना चाहता। ना वो दिखाना चाहता है कि वो ठीक है, ना ये जताना कि उसे फ़र्क पड़ता है। वो बस शांति चाहता है, और शांति तब आती है जब इंसान खुद को स्वीकार कर ले। पहले चुप्पी दर्द से भरी थी, अब चुप्पी में ताकत है। पहले चुप्पी सवालों से भरी थी, अब चुप्पी जवाब बन चुकी है। और यही वो मोड़ है जहां इंसान सच में आगे बढ़ता है। अब अगला कदम सिर्फ ये नहीं है कि वो वापस आए या नहीं, अब सवाल ये है तुम खुद को कहाँ खड़ा पाते हो। क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है उसके लिए दुनिया बदल जाती है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक वीडियो देखा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बातें आपको छू गई, शायद किसी याद को, शायद किसी सवाल को, या शायद उस हिस्से को जिसे आप खुद से भी छुपाए बैठे थे। कभी कभी हम किसी से नहीं, अपने ही पुराने रूप से बात कर रहे होते हैं, और जब वो रूप सामने आ जाता है तो शब्द अपने आप भारी लगने लगते हैं। आज अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी रुकने पर मजबूर कर गई, अगर कहीं भी ऐसा लगा कि ये बात तो मेरे दिल में थी, तो समझ लो ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक आईना था। कुछ रिश्ते हमें तोड़ते नहीं, वो बस हमें बदल देते हैं। हमें ज़्यादा समझदार, ज़्यादा शांत और थोड़ा सा अकेला बना देते हैं। लेकिन उसी अकेलेपन में हम पहली बार खुद को सुनते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई सवाल छोड़ा है, कोई अधूरी बात जगाई है, या किसी याद को छू लिया है, तो उसे दबाइए मत, नीचे लिख दीजिए जो भी मन में चल रहा है। यहाँ कोई जज नहीं करेगा, बस लोग हैं जो समझते हैं। और अगर ये कहानी आपको अपने जैसी लगी तो आगे भी ऐसी ही बातें मिलती रहेंगी, धीरे, सच्ची, बिना शोर के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।